नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन हिस्ट्री पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 माही प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 21 लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली वीडियो को देख चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देखें और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स क्या है? हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। क्या हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इसलिए कभी अपने आप को अकेला मत समझो। अगर आप सच में सपने देखते हो और उन्हें सच में पूरा करने की मेहनत करते हो तो आपके लिए सारा ब्रह्मांड साथ है। इसीलिए इस गलतफहमी में कभी ना रहो कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करने के लिए तन मन से मेहनत करते हो तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो इसी जोश और उत्साह के साथ अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं? तो दक्षिण भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्या? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में सबसे अधिक यूनेस्को साइटें कितनी हैं? तो यूनेस्को साइट 5 हैं महाराष्ट्र में। कितनी? 5। अच्छा, कौन कौन सी हैं? तो है एक है एलोरा, कौन सी? एलोरा है, अजंता है और क्या है? एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस जो मुंबई में है, और क्या है? एक पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री उप क्लस्टर। अच्छा, भारत में वर्तमान में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं? तो भारत में वर्तमान में 38 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें से 30 जो है सांस्कृतिक हैं। कितनी? 38 हैं, जिसमें से 30 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है? तो इसरो द्वारा जो जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को संबंधित तूफान के बारे में जानकारी देता है? जो मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी देता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए IRNSS, ऑप्शन नंबर बी IRNSS 1E, ऑप्शन नंबर बी सी IRNSS 1D, ऑप्शन नंबर डी GSAT 18। तो क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी IRNSS 1E। ये जो है क्या है? ये आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, IRNSS के जितने बार ये उपग्रह हैं, ये कौन से उपग्रह हैं? तो ये सब नेविगेशन के उपग्रह हैं। अच्छा, GSAT 18 के बारे में बात करें तो जो GSAT 18 हमारा ये संचार उपग्रह कौन सा? ये संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई हैं? तो 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई? तो ऑप्शन नंबर ए 127, ऑप्शन नंबर बी 129, ऑप्शन नंबर सी 134 या ऑप्शन नंबर डी 137। तो आंसर क्या होगा हमारा? हिमालय ट्रैकिंग के लिए 2019 में ऑप्शन नंबर डी 137 चोटियाँ खोली गई थी। कितनी? 137। ये कब खोली गई थी? ये खोली गई थी 15 अगस्त 2019 को खोली गई थी। कब? 15 अगस्त 2019 को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए रहमतुल्लाह सयानी, ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर सी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर या ऑप्शन नंबर डी सैयद हसन इमाम। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो है क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अच्छा, ये कौन से अध्यक्ष थे कांग्रेस के? तो ये 3rd अध्यक्ष थे। कौन से? 3rd। और ये कब बने थे? तो ये 1887 में। और कौन सा वो था सम्मेलन था वो जो था? तो वो था मद्रास, जो फिलहाल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अच्छा, रहमतुल्लाह सयानी जी के बारे में बात करें तो रहमतुल्लाह सयानी कौन थे? ये 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कहाँ का अधिवेशन था? तो वो कलकत्ता अधिवेशन था और 12वां अधिवेशन था। अच्छा, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के बारे में बात करें तो ये जो है 1913 में, कब? 1913 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जो कि अधिवेशन कौन सा था? तो वो था 29वां अधिवेशन। अच्छा, सैयद
हसन इमाम के बारे में बात करें तो सैयद हसन इमाम जो थे वो 1918 बम्बई अधिवेशन के, कब 1918 बम्बई अधिवेशन का अध्यक्ष थे। और वो कौन सा था, तो 34 अधिवेशन था, 34 अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो प्रथम परमाणु परीक्षण ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 1984, ऑप्शन नंबर बी 1974 या ऑप्शन नंबर डी 1965। तो आंसर क्या होगा हमारा, प्रथम परमाणु परीक्षण था वो कब हुआ था, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1974। कब, 1974। ये कब हुआ था, तो ये 18 मई 1974 को हुआ था। कब, 18 मई 1974 को। अच्छा, ये कहाँ हुआ था, तो ये पोखरण में हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। ये कहाँ, पोखरण राजस्थान में हुआ था 18 मई 1974 को। अच्छा, इस जो परमाणु परीक्षण था तो इसका कोड क्या था, तो इसका कोड था क्या, स्माइलिंग बुद्धा। कौन सा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था इसका, स्माइलिंग, क्या कोड था इसका, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड। अच्छा, इसके जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि द्वितीय जो परमाणु परीक्षण था वो कब हुआ था, तो वो 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। और कितने परमाणु परीक्षण, इसका जो कोड था वो कितना था, तो इसका जो कोड था परमाणु परीक्षण का द्वितीय का वो था ऑपरेशन शक्ति। क्या था, ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए चोरी चोरा कांड, ऑप्शन नंबर बी काकोरी कांड या ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग कांड या ऑप्शन नंबर डी बंगाल विभाजन। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चोरी चोरा कांड। क्या, ऑप्शन नंबर ए चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अच्छा, चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो ये 4 फरवरी कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो ये गोरखपुर का ज़िले का एक चोरी चोरा जगह है, वहाँ ये घटना हुई थी। क्या, इस घटना में जो पुलिस वाले थे, एक सभा चल रही, वो जुलूस निकल रहा था, तो एक जुलूस निकल रहा था तो पुलिस वाले उस जुलूस को जबरन रोकना चाह रहे थे। तो जो भीड़ थी उसमें गुस्सा में आके थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 तो सिपाही मारे गए थे और एक थानेदार मारा गया था। कितने, 21 सिपाही और एक थानेदार मारा गया था। तो इस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अच्छा, काकोरी कांड के बारे में बात करें तो काकोरी कांड का क्या था, तो काकोरी कांड हमारा कब हुआ था, तो काकोरी कांड हुआ था कब, ये हुआ था हमारा 9 अगस्त 1925 को। कब, 9 अगस्त 1925 को। इसमें क्या, इसकी क्या घटना थी, तो इसमें जो है HRA के जो सदस्य थे, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, उन्होंने एक ट्रेन लूट ली थी, अंग्रेजों के माल की ट्रेन लूट ली थी हथियार खरीदने के लिए। अच्छा, इसके जो HRA के अध्यक्ष सदस्य जो हेड थे वो कौन थे, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने इसमें ट्रेन लूटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो हुआ था 13 अप्रैल। कब, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था। अच्छा, जलियांवाला बाग में हुआ क्या था कि जो रॉलेट एक्ट था, तो उस रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। तो उस सभा में जनरल डायर नाम के एक अधिकारी ने गोली चलवा दी, तो जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अच्छा, बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी एक नीति थी बांटो और शासन करो। कौन सी, बांटो और शासन करो। 1905 में ये बंगाल विभाजन हुआ था। अंग्रेजी सरकार की एक नीति थी बांटो और शासन करो। उस नीति के अंतर्गत बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों के आधार पर 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, ऑप्शन नंबर 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1921 या ऑप्शन नंबर डी 1922। तो आंसर क्या होगा हमारा, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी, तो की गई थी 5 सितंबर। कब, 5 सितंबर 1920 को। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किसकी, असहयोग आंदोलन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था, तो वो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 के बाद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1918, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1920 या ऑप्शन नंबर डी 1921। तो आंसर क्या होगा हमारा? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट ऑप्शन नंबर बी 1919 में पारित हुआ था। कब? 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, काला कानून। अच्छा, ये पारित क्यों किया गया था? तो ये जो है भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन जो उभर रहा था उसे कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया कानून था ये। कौन सा? रॉलेट एक्ट। अच्छा, रॉलेट एक्ट की विरोध में ही एक सभा हो रही थी जो जलियांवाला बाग में हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने क्या गोली चलवा दी थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसके समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने के हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी WHO या ऑप्शन नंबर सी FAO या ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। यूनिसेफ को स्थापित किया गया था कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अच्छा, यूनिसेफ की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो जो यूनिसेफ की जो स्थापना थी वो हुई थी हमारी कब? ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। इसके जो फिर वर्तमान में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार्यकारी निदेशक हैं, वो हैं हेनरिटा एच फोरे। कौन? हेनरिटा एच फोरे। कौन? हेनरिटा एच फोरे। किसकी? यूनिसेफ की। अच्छा, FAO के बारे में बात करें तो FAO का है, तो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी रोम, इटली में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो वो भी इसका रोम, इटली में हेडक्वार्टर है। किसका? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट ये जो WHO के बारे में बात करते हैं तो WHO क्या है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। अच्छा, यूनेस्को के बारे में बात करते हैं तो यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को जो हमारी विश्व विरासत स्थल हैं, जो विरासत स्थल हैं हमारे, उन्हें जो है उनके लिए काम करता है। क्या? यूनेस्को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसमें हेडक्वार्टर है इसका। कहाँ? इसका पेरिस में हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? तो अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था? तो किसके बाद वापस ले लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर इलायची, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर डी लौंग या ऑप्शन नंबर डी हल्दी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हल्दी। हल्दी अमेरिका को प्राप्त एक पेटेंट था, तो भारत के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर या ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अच्छा, जो विश्व का सबसे जो व्यस्ततम मार्ग है ये कौन सा? अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ये क्या कहता है? ये कनाडा और जो USA है उसके जो कनाडा का तो पूर्वी भाग और USA को किससे? पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। क्या करता है? ये कनाडा के पूर्वी भाग और USA को पश्चिमी यूरोप से क्या जोड़ता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अच्छा, एक इंग्लिश चैनल है। क्या? इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल क्या है हमारा? तो ये विश्व का सबसे व्यस्त शिपिंग लेन है। क्या? इंग्लिश चैनल जो है विश्व का सबसे व्यस्त शिपिंग चैनल है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। किसको? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। क्या? इंग्लिश चैनल। और उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। किसको? उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को तो इंग्लिश चैनल जोड़ता है।
और इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है, अलग करता है। क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा। तो 2023 का जो एशियाई फुटबॉल कप है वो कहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन नंबर डी कतर। तो आंसर क्या होगा, 2023 का जो एशियाई फुटबॉल कप है वो कहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चीन, कहाँ पर होगा, चीन में होगा ये। अच्छा, 2019 का कहाँ हुआ था। तो 2019 का हुआ था हमारे संयुक्त अरब अमीरात में। 2019 का जो एशियाई फुटबॉल कप AFC हुआ था। अच्छा, चैंपियन कौन रहा था 2019 का। तो 2019 का चैंपियन रहा था कतर। कौन रहा था, कतर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। क्या कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। यहाँ की 60 से 70% जो आबादी है वो गेम्स में इन्वॉल्व है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में फर्स्ट रैंक पर है। तो कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में फर्स्ट रैंक पर है। तो ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी नाइजर, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे या ऑप्शन नंबर डी भारत। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक 2019 में फर्स्ट रैंक पर है। कौन, नॉर्वे। अच्छा, ये 2020 के बारे में बात करें तो 2020 में भी नॉर्वे ही फर्स्ट रैंक पर है। अच्छा, 2019 में नाइजर जो है, नाइजर के बारे में बात करें तो नाइजर जो है 2019 में सबसे निचले पायदान पर था। कौन से बस सबसे निचले पायदान पर कौन था, नाइजर था। और जो स्विट्जरलैंड है वो 2019 में सेकंडवें नंबर पर था, किसे, सेकंड नंबर पर। और भारत की बात करें 2019 में तो भारत 2019 में 129वें नंबर पर था, 189 देशों में से 129वें नंबर पर। और 2020 की बात करें भारत की तो 2020 में भारत 131वें स्थान पर है, 131, और 2019 में 129वें स्थान पर। अच्छा, जो मानव विकास सूचकांक है इसे कौन जारी करता है। तो इसे UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है UNDP का। तो UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क में। कहाँ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है। तो 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है। तो किसका है, यानी 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, 17 जो परमाणु क्रमांक है वो किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्गन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन या ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो आंसर क्या होगा, हमारा जो 17 जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन का है। किसका, क्लोरीन का। आर्गन की कितना है परमाणु क्रमांक। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक है क्या, 18। और सल्फर की बात करें तो 16, और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कितना है, 9, और क्लोरीन का 17। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 101वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन नंबर ए भारत बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या ऑप्शन नंबर डी सहकारी समितियों को संरक्षण। तो आंसर क्या होगा, हमारा 101वां जो संविधान संशोधन है वो वस्तु एवं सेवा कर से यानी GST से संबंधित है। किससे, GST से। कब स्थापना हुई थी GST की, कब लागू हुआ था GST, सॉरी, तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। इसके कितने स्लेब हैं। तो इसके 4 स्लेब हैं। कितने, 4 स्लेब हैं। कौन कौन से, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके 5 स्लेब हैं GST के। अच्छा, ये GST कितने प्रकार की है। तो GST 4 प्रकार की है। कौन कौन सी, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक है UGST यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।